विषय हिंदी, कक्षा 4। कविता हम सब सुमन, एक उपवन के। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। बच्चों, हमारा अगला कार्यपत्रक संख्या 3.5 है। इसमें अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं यह बताया गया है। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। जैसे घन, घना, बादल। जड़, जड़ का अर्थ है बच्चों मूल और मूर्ख। जो लोग बहुत ज़्यादा मूर्ख हो या फिर जिनको कोई बात समझ में नहीं आता, हम उन्हें जड़ बुद्धि भी कहते हैं। पत्र, पत्र का अर्थ है चिट्ठी, पता। कर, कर का अर्थ होता है हाथ, और एक कर वह भी है बच्चों जो हम इनकम टैक्स भरते हैं, इसलिए इसे टैक्स भी कहते हैं। और तीसरा अर्थ है सूंड, हाथी की सूंड। आगे है फल, फल का एक अर्थ है केला, जो फल हम खाते हैं वो, और दूसरा परिणाम, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा अंत में, अच्छा या बुरा। आगे है भाग, भाग का अर्थ होता है, एक तो है दौड़ना और दूसरा भाग का अर्थ होता है हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना। गुरु, गुरु का अर्थ है श्रेष्ठ और दूसरा अर्थ है शिक्षक। जग, जग का अर्थ है बच्चों संसार, विश्व, दुनिया, और दूसरा मतलब है बर्तन। आप सभी के घर में जग होगा जिसमें हम पानी भर कर रखते हैं, है ना? तो सभी के घर में जग तो होता ही है। आगे है आम, आम का एक अर्थ होता है फल, जो गर्मियों के मौसम में मिलता है और सभी को बहुत पसंद होता है, और दूसरा आम का मतलब है साधारण। आगे है बाल, बाल का अर्थ होता है बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम बाल कहते हैं, और दूसरा बाल का अर्थ है केश, जो हमारे सर पे बाल होते हैं वो। आगे है खाना, खाना का अर्थ होता है भोजन जो हम रोज खाते हैं, और दूसरा है आला। नग, नग का अर्थ होता है पर्वत, और दूसरा नग का अर्थ है नगीना। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों कि अनेकार्थी किसे कहते हैं। बच्चों, हमारा अगला कार्यपत्रक संख्या है 3.6। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ हैं, इनका वाक्यों में इस तरह प्रयोग करो कि दोनों का अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे अभी मैंने आपको पहले वाली कार्यपत्रक संख्या में बताया कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, यह भी वही है। जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है हार। अब यहाँ पर हार के दो अर्थ है बच्चों। पहला है माला, जो हम गले में पहनते हैं, जो औरतें गले में माला पहनती हैं वो है, और दूसरा है हार का अर्थ हारना। अब हमें इसे वाक्य प्रयोग करना है, तो चलिए माला, माला वाला कौन वाक्य प्रयोग कौन करेगा? वेरी गुड। और दूसरा है हारना। चलिए अब इसका कौन बताएगा मुझे वाक्य प्रयोग? करेक्ट। आगे है बच्चों जल, जल का अर्थ होता है पानी। जैसे हम अक्सर कहते हैं जल ही जीवन है। दूसरा है जल, दूसरे जल का अर्थ होता है जलना, जब कभी हम जल जाते हैं वो जलना। ठीक है बच्चों। आगे है ग, कल। एक कल का मतलब होता है आने वाला दिन, जो आएगा नया दिन, और दूसरा कल का अर्थ होता है मशीन। इसके बाद में अंत में दिया गया है बच्चों तीर, तीर का एक अर्थ होता है किनारा, नदी का किनारा, और दूसरा तीर का अर्थ है बाण, जो भगवान। तो बच्चों चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इनका वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे। पहला है हार, रानी ने 9 लखा हार पहना हुआ है। दूसरा है हार का मतलब
हारना। किसी भी खेल में हारने से निराश नहीं होना चाहिए। दूसरा है पानी। जल ही जीवन है। अब दूसरे का अर्थ होता है जलना। जल का अर्थ है जलना। तो इससे वाक्य बनाएंगे, हमें जले हुए स्थान पर गेंदे के फूल का तेल लगाना चाहिए। आगे है बच्चों कल, आने वाला दिन। कल हम उपवन की सफाई करेंगे। और दूसरे कल का मतलब है मशीन। कल पुर्जों को समय समय पर तेल लगाना चाहिए। तो बच्चों अब आपको समझ में आया, ऐसे इसका वाक्य प्रयोग हमें करना है। बच्चों ग के बाद घ में दिया गया है, पहला है तीर। तीर का अर्थ मैंने आपको बताया किनारा, नदी का किनारा। नदी के किनारे सावधानी से खड़े रहना चाहिए। दूसरा तीर है बाण। श्री राम अचूक बाण चलाते थे। बच्चों अब आगे इसी में प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, पढ़कर समझो और नए शब्द लिखो। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उससे आपको नए शब्द बनाना है। जैसे वन से उपवन बना है, वैसे ही नायक, राष्ट्रपति, नगर, ग्रह, शाखा, इन सभी शब्दों से हमें नए शब्द बनाने हैं। चलिए तो अब हम नए शब्द बनाएंगे बच्चों। जैसे वन से उपवन बना था, वैसे ही अब आगे हम नायक से उपनायक बनाएंगे। राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति बन जाएगा। नगर उपनगर, शाखा उपशाखा, ग्रह उपग्रह। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम ये नए शब्द बनाएंगे और मुझे उम्मीद है कि यह सभी को आ गया, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप इसे लिख लीजिए। बच्चों अब इसी कार्यपत्रक में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए चित्रों को देखो, जो शब्द इनके पर्यायवाची नहीं है उन पर गोला लगाओ। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारे सामने एक चित्र दिया गया है पृथ्वी का। अब पृथ्वी के लिए यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं। अब इनमें से जो शब्द पर्यायवाची नहीं है वो उस पर हम गोला लगाएंगे। दूसरे में वैसे ही दूसरा जो चित्र है बच्चों वह उपवन का है। अब यहाँ पर भी 4 शब्द दिए गए हैं। इन चारों में से जो एक शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर हम गोला लगाएंगे। तीसरा पिक्चर आसमान का दिया गया है और सेम यहाँ पर भी 4 शब्द दिए गए हैं। 4 में से एक शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है, तो उस पर हम गोला लगाएंगे। आगे है सूरज। सूरज के लिए भी 4 शब्द दिए गए हैं। अब इन चारों में से जो भी इसका पर्यायवाची नहीं होगा उस पर हम गोला लगाएंगे। और 5वां है फूल। अब फूल के लिए भी यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं। तो चलिए फटाफट सोचिए और मुझे बताइए कि किस शब्द पर हम गोला लगाने वाले हैं, कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए अब मुझे आपसे उत्तर जानना है। तो बच्चों पहला जो चित्र था पृथ्वी का, उसमें पृथ्वी, धरती, भू और सड़क, ये 4 शब्द दिए गए हैं। अब इन चारों में से पृथ्वी, धरती और भू, ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं,
परंतु सड़क यह पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इस पर हम गोला लगाएंगे। दूसरा, उपवन का चित्र दिया गया है। उपवन, बगीचा और बाग ये तीनों भी पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर हम बाग पर गोला लगाएंगे। तीसरा पिक्चर आसमान का दिया गया है। यहाँ पर गगन, आसमान और नभ ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, किंतु बादल यह पर्यायवाची नहीं है, तो इस पर हम गोला लगाएंगे। आगे है बच्चों, सूरज का चित्र दिया गया है। तो सूरज, भास्कर, रवि ये तीनों भी पर्यायवाची शब्द हैं। धूप यह पर्यायवाची नहीं है, तो इसलिए हम इस पर गोला लगाएंगे। आगे है सुमन, फूल, पुष्प ये तीनों भी पर्यायवाची हैं, किंतु कली यह पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए हम इन पर गोला लगाएंगे। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें से कौन से पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो नहीं है उन पर ही हमें गोला लगाना है। बच्चों, अब इसी कार्यपत्रक में अंत में चौथा प्रश्न दिया गया है और इसमें यह पूछा गया है कि दिए गए संज्ञा शब्दों के वचन बदलो। बच्चों, हम सभी यह जानते हैं कि वचन यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अगर एक वचन दिया है तो आपको उसको बदलकर बहुवचन करना है, और बहुवचन है तो आपको उसको बदलकर एक वचन करना है। यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए गए हैं। पहला है माली, दूसरा है किरण, तीसरा है कली, चौथा है कांटा और पांचवा है झूला। तो बच्चों, चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका वचन कैसे बदला जाएगा और ये एक वचन बनेगा या बहुवचन। चलिए, तो आप लोग तैयार हो जाइए और अपने उत्तर मुझे बताइए। वेरी गुड। ऐसे ही आपको कोशिश करनी है और मुझे इसके वचन बदल कर बताना है। तो चलिए, पहला है माली। अब माली का वचन क्या होगा? माली का माली ही होगा बच्चों, ठीक है। दूसरा है किरण। किरण एक वचन है, आप इसे बदलोगे बहुवचन में तो ये बन जाएगा किरणें। तीसरा है कली। कली भी एक वचन है और आप इसे बहुवचन में जब बदलोगे तो ये बन जाएगा कलियां। चौथा है कांटा। कांटा यह एक वचन है बच्चों, अब आप इसे बहुवचन में बदलोगे तो ये बन जाएगा कांटे। और सबसे अंत में है झूला। अब झूला यह एक वचन है, आप इसका जब बहुवचन में बदलोगे तो क्या बनेगा बच्चों? करेक्ट, झूले। चलिए, अब आप लोग इसे फटाफट लिख लीजिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बच्चों, हमारा अगला कार्यपत्रक संख्या है 3.7। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, आप जानते हैं कि नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द पहचान कर लिखो। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और अब इनमें से आपको संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए और मुझे बताइए कि इनमें से संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बताइए मुझे। करेक्ट, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि हमें वाक्य में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है। पहला वाक्य दिया गया है, हम सब एक उपवन के सुमन हैं। अब इसमें से उपवन और सुमन ये दोनों शब्द संज्ञा शब्द है। दूसरा है, सूरजमुखी भी एक फूल का नाम है, तो इसमें सूरजमुखी और फूल ये दोनों शब्द संज्ञा शब्द हैं। तीसरा है,
चांद रात्रि में निकलता है। इसमें चांद यह संज्ञा शब्द है। सबसे अंत में बच्चों यहाँ पर वाक्य दिया गया है, माँ ने बगीचे में गुलमोहर का पौधा लगाया। अब यहाँ पर गुलमोहर, माँ, बगीचा और पौधा, यह चारों शब्द संज्ञा शब्द हैं। तो बच्चों अब आपको समझ में आया कि किस प्रकार से हमें संज्ञा शब्द छांटकर लिखना होता है। बच्चों अब इसी कार्यपत्रक में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, संज्ञा और सर्वनाम के काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। बच्चों जिन शब्दों से हमें काम होने का पता चलता है उसे भी हम क्रिया ही कहते हैं। कविता में से 4 क्रिया शब्द छांटकर हमें लिखने हैं। तो चलिए कौन बताएगा? वेरी गुड। पहला हम लिखेंगे झूलना, दूसरा नहलाती, तीसरा खिलाती और चौथा है जीना। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारे क्रिया शब्द हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।